डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फ़ानी अयाज अहमद, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल इंद। प्यारे बच्चों, रोज़ की तरह मैं आज भी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप याद करते होंगे, और इसी सिलसिले में आज हम छठा सबक पढ़ते हैं जिसका अनवान है हाथी का वज़न। प्यारे बच्चों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। अभी मैं आपको सुनाऊंगा हाथी का वज़न क्या है, इसके बारे में आपको सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह बहुत बीमार हुआ। उसकी बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। अब वो इस परेशानी में था कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं। बहुत सारे इलाज किए लेकिन वो ठीक नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने एक मर्तबा दिल में सोचा कि मैं क्यों ना मन्नत मांगूं। तो उन्होंने मन्नत मांगी। उन्होंने मन्नत क्या मांगी? मन्नत मांगी कि अगर मैं सेहतयाब हो गया तो मैं हाथी के वजन के बराबर रुपया तोल के दूंगा। तो यकीनन जब उन्होंने मन्नत मांगी तो उनकी मन्नत कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उसको सेहतयाब कर दिया। तो इसी तरह से अब जब वो सेहतयाब हो गए, अब उन्होंने हाथी के वजन के बराबर पैसा तोल के देना था, लेकिन अब वो परेशान हो गए कि अब हाथी को कैसे तोला जाए, अब उसका वजन कैसे किया जाए। वो इसी परेशानी में रहे। पहले खुद सोचा, दरबारियों से भी कहा, लेकिन कोई जो है तरकीब समझ में नहीं आई। फिर इश्तिहार लगा दिए गए पूरे अपनी वो बादशाही में। तो बड़े बड़े अक्लमंद दानिश्वर बड़े बड़े लोग जमा हो गए, और उसने खूब इनाम रखा कि जो मुझे ये बताएगा कि हाथी के वजन के बराबर किस तरह पैसा तोलना है तो मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे दानिश्वर लोग आए। उन्होंने अपनी अपनी तरकीब सोची, लेकिन सब जो है वो इस तरकीब में फेल हो गए। कोई नहीं बता सका कि किस तरह जो है हाथी को तोला जाए। आखिरकार बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने ये सोचा कि अब हो सकता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है उसको मैंने निभाना है। अब क्या बनेगा? आखिरकार एक मल्लाह जो है किश्ती चलाने वाला, वो उसके दरबार में आया। उसने कहा, हुजूर एक अर्ज है। उसने कहा, फरमाइए। कहा कि मैं आपको हाथी के बराबर पैसे तोल के दूं। तो बादशाह ने कहा कि भाई इतने दानिश्वर आए, उनको पता नहीं अब ये क्या बताएगा, चलो फिर भी बात सुन लेंगे। तो कहा कैसे? कहा मैं बताऊंगा, आप चलो मेरे साथ, आप पैसे भी लाओ और हाथी भी लाओ। तो इसी तरह मल्ला उठा तो वो गया, वो समंदर की ओर गया। साथ में बादशाह को कहा, उन्होंने वो पैसे भी साथ उठाए, सब कुछ साथ उठाया। मल्ला था वो गया समंदर की ओर, उसने अपनी किश्ती को लाया और जो हाथी थी उसको किश्ती में चढ़ाया। और चढ़ा के समंदर में जब लिया तो हाथी का वजन जो जितना जब किश्ती पे चढ़ाया हाथी को, तो उस पर उसने क्या किया, उस पर जो जितनी वो डूबी किश्ती उस पर निशान लगा दिया। जितना उसका वजन था, जहां तक पानी आया उस पर निशान लगा दिया। तो उसके बाद फिर लाया, हाथी को नीचे उतारा। तो बादशाह साहब को बोला कि अब आप पैसे इसमें डालो। अब वो पैसे उसमें डालते गए। उसने वो निशान दे के रखा था। जब निशान पर पैसे आ गए, वजन बराबर हो गया, तो उस मुल्ला ने कहा कि हाँ जनाब, अब ये जो है हाथी के बराबर जो है पूरा पैसा हो गया। तो बादशाह हैरान हो गया कि इस बंदे की जो है अकल बहुत बड़ी है, कितना दाना इंसान है ये। वो बहुत खुश हुआ। तो आज तक बड़े बड़े दानश्वरों ने उसके यहाँ ये तरकीब मुख्तलिफ तरकीबें दिखाई, लेकिन काम ना आई। तो एक मुल्ला ने उसकी मसन वो बता दिया कि कैसे इसको तोलना है। तो जब वो उसने तोला, उसको बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद उसने
اور اس ملہ کو بہت انعام سے نوازا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ہاتھی کا وزن۔ یہی تھا ہاتھی کا وزن، بادشاہ کے بارے میں کہانی تھی۔ آپ کہانی کو سنیں، یاد رکھیں۔ تو اس کے آگے ہم دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے سوالات اور جوابات، تو معنی پڑھیں گے، اور بھی ہیں آگے جو بھی سبق میں دیے گئے ہوں گے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یاد کریں گے، لکھیں گے۔